नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ फौजिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां 26 जनवरी को लेकर आईबी ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत कई शहरों में आतंकी हमले की आशंका। खालिस्तानी बांग्लादेशी आतंकी संगठनों पर कड़ी नजर। सुरक्षा बलों ने दिल्ली में कई जगहों पर की मॉक ड्रिल। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में आतंकी हमले की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईबी के सूत्रों के अनुसार प्रतिबंधित खालिस्तान समर्थक संगठन और बांग्लादेश के आतंकी संगठन 26 जनवरी से पहले नई दिल्ली समेत देश के कई अन्य शहरों को निशाना बनाने की नापाक कोशिश कर सकते हैं। सूत्रों की माने तो पंजाब के कुछ गैंगस्टर विदेश से संचालित खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी हैंडलर्स के लिए काम कर रहे हैं। ये हैंडलर अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने और देश की आंतरिक सुरक्षा में सेंध लगाने के लिए आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गैंगस्टर हरियाणा, दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं और धीरे धीरे खालिस्तानी आतंकी संगठनों से संपर्क बढ़ा रहे हैं। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में मॉक ड्रिल की। लाल किला, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, मेट्रो स्टेशन, सदर बाजार, हरी बावली पर भी मॉक ड्रिल की गई। इसका मकसद आतंक हमलों को रोकने की तैयारियों की जांच और संबंधित एजेंसियों, आम लोगों को सतर्क करना था। हमारे साथ इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं टीएनपी के कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी। गोविंद जी, आपसे जानना चाहूंगी, गणतंत्र दिवस से पहले जिस तरह आतंकी अलर्ट जारी किया गया है, इसे आप सामान्य सुरक्षा अभ्यास मानते हैं या इनपुट्स कुछ ज्यादा ही गंभीर हैं? बिल्कुल, देखिए फौजिया, गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस तरह की जो एहतियात के तौर पर सुरक्षा जो एजेंसी है वो कदम उठाती हैं। और इस बार भी गणतंत्र दिवस पर कई सारे ऐसे थ्रेट थे देश के सामने में, जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर यह सब उठाया गया है। देखिए, ये बात जरूर है कि पड़ोसी देश से लेकर इंटरनल और दूसरे कई तरह के जो आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और साथ साथ में आईबी के पास में इस तरह के जानकारी मिली थी, इनपुट मिले थे कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कई देश में कई स्थानों पर ऐसा आतंकी घटना की जा सकती है। तो ऐसे देखकर इससे पहले भी आप देखें कि 15 दिन पहले से ही मॉक ड्रिल की एक चेन शुरू की गई थी दिल्ली पुलिस से लेकर और दूसरे एजेंसियों के द्वारा, और साथ साथ में पूरे देश में भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और इसको लेकर जो सुरक्षा एजेंसी है काफी सख्त है, और किसी तरह की इस तरह की अनहोनी घटना ना हो, इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से एक अलर्ट जारी ये जानना चाहूंगी मैं कि जैसा कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान जैसे इलाकों का जिक्र सामने आ रहा है, तो क्या इन क्षेत्रों का चयन किसी खास पैटर्न को दिखाता है? बिल्कुल, देखिए इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं वहां हो चुकी थी। दिल्ली में भी आपने देखा, जम्मू में भी आपने देखा, पंजाब में आपने देखा। तो इस तरह की एक चेन की तरफ पर फिर से कई सालों बाद इस तरह के आज आतंकी घटनाएं की एक सिर उठाने लगे थे, और उसी को देखते हुए जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय आप नजर डालें तो उस पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही है। कई देश में लड़ाइयां छिड़ी हुई हैं। तो इस सब को देखते हुए कहीं न कहीं देश विदेश जितनी भी है 2 धाराओं में बढ़ती चली जा रही है। उसका नतीजा ये है कि अब भारत को भी इस तरह की नतीजे सामने ना आए, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसी इसको पूरी तरह से दुरुस्त है, और इसका किसी तरह की घटनाएं ना घटे। बांग्लादेश की भी आप देख सकती हैं, बार बार हमारे सुरक्षा एजेंसी और सरकार के द्वारा कहा जाता है कि घोषपुर पूरी तरह से अपने अंजाम को देने के लिए तैयार हैं। तो इन सब को देखिए, सबसे बड़ी बात है 26 जनवरी, क्योंकि उसमें एक होता है मैसेज देना होता है किसी भी पक्ष को। अगर आप आतंकी घटना को ही देखें तो इससे पहले इस तरह की कोई घटना न घटे, इसलिए बिल्कुल गोविंद जी, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में बांग्लादेशी आतंकी संगठनों का जिक्र सामने आ रहा है, तो भारत बांग्लादेश संदर्भ में इसे आप कितना गंभीर मानते हैं? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि भारत में बड़े राष्ट्रीय आयोजनों से पहले बांग्लादेश लिंक सामने आना, क्या इसे एक पैटर्न के तौर पर देखा जा सकता है, या ये सिर्फ एक इंटेलिजेंस स्पेसिफिक अलर्ट है? देखिए, ये इंटेलिजेंस जो आप अलर्ट है इसको मान के चलिए, क्योंकि गणतंत्र दिवस पर कोई इस तरह की घटना न घटे, उसको लेकर ये आईबी ने अलर्ट जारी किया। हाँ, शंकाएं जरूर होती हैं कि जिस तरह से सीमाएं पर तनाव हो, तो उस पर जो पड़ोसी देश हैं जहां से तनाव होते हैं, जहां से आतंकी घुसपैठिए आगे बढ़ते हैं, भारत की सीमाओं में आते हैं, तो उसको देखते हुए
इस तरह के एहतियात लिए जाते हैं। ये शंकाएं जरूर होती है कि अपने सीमा पर जो बॉर्डर है उसको सील करें और वहां से किस तरह के आतंकी इसमें घुसपैठ न कर सके। तो बांग्लादेश हो या पाकिस्तान की सीमा हो, इस पर मुस्तैदी है, लेकिन फिर भी गणतंत्र दिवस पर उनकी मंशा सही नहीं होती है। इस तरह की अगर कोई घटना घट जाए तो अंतर्राष्ट्रीय एक खबर बन जाती है। दूसरी बात, भारत की सुरक्षा एजेंसी की भी किरकिरी होने लगती है। तो इस तरह से इस तरह अलर्ट जारी करके सबको सतर्क किया जाता है, पूरे देश को सतर्क किया गया है कि इस तरह की घटनाएं कहीं भी हो सकती है। आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे अलर्ट्स के बीच सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है? सुरक्षा सुनिश्चित करना या आम जनजीवन को प्रभावित होने से बचाना? दोनों चीज होती है इसमें, क्योंकि आम जनजीवन को बचाना ही प्रमुखता में सबसे आगे आता है और देश की सुरक्षा तभी दुरुस्त होती है जब यहाँ की आम जन जो है वो सुरक्षित रहे और किस तरह की घटनाएं नहीं हो। इसलिए प्राथमिकताएं दोनों चीज होती है देश के सामने में। अगर किसी तरह की घटना कहीं हो जाती है तो आम जनजीवन के अस्त व्यस्त हो जाते हैं, कई तरह के आप देख सकते हैं हालात होते हैं। तो उसका क्या होता है, उसके लिए देश की एजेंसियां, इस पर देश की सुरक्षा एजेंसी है उसको कहीं न कहीं सामना करना पड़ता है और उसका नतीजा ये होता है कि आम जीवन में जो लोग हैं, जो आम नागरिक है, उसको सफर भी करना पड़ता है। तो दोनों को लेकर ये सब किया जाता है। जी गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।